सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमानेंट चूज टू गर्ल इन लव का सीज़न 3 का पार्ट 10 लेके। जी हाँ गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ पार्ट 10 लेके। और गाइस ये इस सीज़न का लास्ट पार्ट होगा। गाइस ये इस सीज़न का लास्ट पार्ट होगा। सो आशा करता हूँ कि आपको ये मतलब कि स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर सीज़न 4 तभी आएगा जब इस चैनल पे 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए उसके बाद। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए कम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु होता है वो उस केमिकल से बच जाता है, लेकिन जो कबाव और साबू होते हैं वो उस केमिकल से बिल्कुल भी नहीं बच पाते हैं और टैनू एक्स और टैनू रे किसी को ढूंढ रहे थे। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि जो कबाव और साबू पे जो मतलब कि कबाव और मिचिको पे जो केमिकल गिरता है ना, उसे देख के साबू बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है, इतना ज़्यादा हंस रहा होता है ना। और गाइस जो जैकब होता है ना वो भी उसके साथ हंस रहा होता है, क्योंकि उन दोनों की शक्ल मतलब कि एकदम जोकर जैसी लग रही थी। और गाइस कबाव कहता है कि साबू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो उसे मारने जाता है, लेकिन उसे इतनी खुजली होती है ना कि वो साबू को एक घूंसा तक नहीं लगा पाता है। फिर जो मतलब कि साबू कहता है कि तुम मुझे रोज़ मारते हो, आज 3 दिन तक मैं तुम्हें परेशान करूँगा। भाई साबू के तो मज़े ही मज़े हो गए। वैसे कबाव उसे रोज़ परेशान करता है, आज मतलब कि 3 दिनों तक साबू से परेशान करेगा। और गाइस जो साबू होता है ना वो मतलब कि कबाव के मतलब कि पिछवाड़े पे एक लात मारता है, और गाइस कबाव नीचे गिर जाता है सिर के बल। और कबाव फिर से खड़ा होता है, कहता है कि साबू तुम्हें तो मैं, लेकिन उसे इतनी खुजली होती है कि वो मार नहीं पाता है। फिर जो मतलब कि साबू होता है ना, साबू वो कहता है कि अबे मोटे तू कुछ भी कर ले, आज 3 दिन तक मेरा दिन है। अब तक तू मुझे बहुत मारता था, अब तो मेरी बारी है कि मैं तेरे को कितना मारूंगा, कितना परेशान करूंगा, वो तू खुद देख ले। और गाइस जो क्या साबू होता है ना वो उसे इतना परेशान करता है, कबाव को इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है ना कि कबाव जो होता है ना वो अपना मतलब कि बैग लेके सीधा स्कूल से मतलब कि निकल जाता है और घर चला जाता है गाइस। लेकिन साबू भी उसके पीछे पीछे घर आ रहा होता है। जी हाँ गाइस, उसके पीछे पीछे घर जा रहा होता है, उसे परेशान कर रहा होता है रास्ते में भी। और जो मिचिको होती है ना वो तो इतनी खुजा खुजा के उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। फिर जो जैकब होता है वो कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो? फिर जो मिचिको होती है वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसे अलग अलग जगह पे खुजली आ रही थी, इतनी खुजली आ रही थी ना कि मतलब कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी खुजलियों को, और खुजाया जा रही थी। और जो बैग हो लेके वो भी चली जाती है अपने घर पे, क्योंकि वो स्कूल पे नहीं रह सकती थी इस वजह से। फिर जैकब कहता है कि यार ये दोनों तो नमूने हैं, मुझे इन दोनों नमूने मतलब कि इन दोनों नमूनों को साथ में रख के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इन दोनों नमूने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब। फिर जो जैकब होता है ना वो कहता है कि बस अब तो कुछ भी हो, मैं सीधा मिस्सो को चैलेंज ठोकूंगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जैकब नाम के बॉक्सर से भिड़ना इतना आसान नहीं है। जैकब नाम के बॉक्सर से जो भी भिड़ा है वो आज तक कभी बचा नहीं है। और गाइस जैकब ने एक मतलब कि एक बंदा था जिसने मतलब कि वो भी मतलब कि सुमिरे को लाइक करता था, लेकिन ये बात जैकब को पता चल जाती है और उसने बॉक्सिंग रिंग में उस मतलब कि बंदे को ख़त्म कर दिया था पूरी तरह से गाइस। उस बंदे को ख़त्म कर दिया था गाइस, पूरी तरह से मार डाला था उस बंदे को, आप ये भी कह सकते हो। मतलब कि जैकब इतना साइको है, वो कुछ भी कर सकता है इस वजह से। लेकिन गाइस आपको तो पता है कि मिस्सो मरने वाला तो है नहीं, क्योंकि वो एक इमॉर्टल बीइंग हो चुका है, मतलब कि वो मरेगा तो नहीं बिल्कुल भी जब तक उसको उसके लेवल का बंदा कोई मारता नहीं है तब तक। जो जैकब होता है वो कहता है कि अब तो मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। और गाइस जो मिस्सू और सुमेरे मतलब कि ब्रेक ख़त्म होने के बाद क्लास में आते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ कैंटीन में क्यों नहीं आए लंच करने के लिए? फिर जो जैकब होता है वो कहता है कि कुछ नहीं, मेरी मतलब कि मुझे आज मतलब कि भूख नहीं लग रही थी। वैसे मिस्सू तुम आज शाम क्या मतलब कि मेरा एक मतलब कि कंपटीशन होने वाला है बॉक्सिंग रिंग के अंदर, सो तुम क्या वहाँ पे आ सकते हो? फिर मिस्सू कहता है कि हाँ आ सकता हो, और सुमेरा तुम भी आना। फिर जो सुमेरा होती है वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा बॉक्सिंग रिंग देखने ज़रूर आऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुम्हारा बॉक्सिंग रिंग देखे हुए, मतलब कि बॉक्सिंग फाइट देखे हुए। फिर जो जैकब होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है,
और गाइस जैकब होता है ना, वो जाते जाते हंस रहा होता है। वो इसलिए हंस रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो सुमेर के सामने अगर मिस्सो को पीटेगा तो सुमेर क्या सोचेगी, यही सोच के हंस रहा था गाइस वो। लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है आगे। और जो ऐसे ही पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और शाम को बॉक्सिंग रिंग पे जाता है। और गाइस जैकब का मतलब कि बहुत सारे बॉक्सर दो मतलब कि फ्रेंड भी थे। और उनमें से अगर मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो मतलब कि जैकब था ना, वो एक बच्चा था, इसलिए उसका मुकाबला हमेशा चाइल्ड बॉक्सर के साथ ही होता है। क्योंकि अगर वो बड़े बड़े बॉक्सर के साथ लड़ेगा तो वो वैसे ही हार जाएगा क्योंकि वो एक बच्चा है, इस वजह से। लेकिन उसके पापा की पहचान बड़े बड़े बॉक्सर से भी थी, इस वजह से वहाँ पे बड़े बड़े बॉक्सर्स भी आए थे वहाँ पे। जी हाँ गाइस, क्योंकि बॉक्सिंग मतलब कि जैकब का जो कंपटीशन है ना, वो ख़त्म होने के बाद उन मतलब कि जैकब का बॉक्सिंग फाइट ख़त्म होने के बाद उन बड़े बॉक्सर की बारी थी बॉक्सिंग फाइट करने की। सो जो जैकब होता है ना, वो सुमीरे को इम्प्रेस करने के लिए उस बंदे को मार मार के हालत ख़राब कर देता है। उस बंदे ने हार मान ली थी लेकिन फिर भी जैकब उसे मारा ही जा रहा था। लेकिन इस बात सुमीरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है गाइस, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है सुमीरे को। क्योंकि जैकब जिस तरह से मार रहा था ना, ये बात सुमीरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। सुमीरे तो मतलब कि जाना चाहती थी लेकिन वो जा नहीं पाती थी क्योंकि जैकब को बुरा लगेगा, इस वजह से वो नहीं जाती है। और गाइस जो मतलब कि जैकब के दोस्त होते हैं ना बॉक्सर, वो मतलब कि चाइल्ड बॉक्सर ही थे वो भी। और गाइस वो मिस्सो के पास आके मतलब कि खड़े हो जाते हैं। और गाइस मिस्सो कहता है कि वाओ, आप तो मतलब कि बहुत ही बड़े बॉक्सर हो ना। फिर वो कहते हैं कि हाँ। और गाइस मिस्सो उसका मतलब कि हाथ पकड़ता है और मतलब कि हाथ मिलाता है। और गाइस वो उसका हाथ मतलब कि वो लोग भी मतलब कि मिस्सो का हाथ मिलाते हैं। और उनमें से एक बॉक्सर गलती से मिस्सो को एक मतलब कि घूंसा मार देता है गाइस, और मिस्सो नीचे गिर जाता है। और सुमीरे कहती है कि ये क्या किया तुमने। फिर वो कहते हैं कि क्या हुआ, गलती से लग गया। फिर सुमीरे कहती है कि तुम्हारी गलती के कारण मिस्सो को चोट लग गई। फिर वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा मत बोलो वरना तुम्हारी भी ऐसी हालत कर देंगे। और गाइस वो कहते हैं कि तुम सुपरस्टार सुमीरे होशिनो हो ना, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि तुम सुपरस्टार हो या कोई भी हो, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे अगर ज़्यादा बोला तो। और गाइस ये बात बिल्कुल भी मिस्सो को अच्छी नहीं लगती है और कहते हैं कि तुम ज़रा तमीज़ से बात करो। और गाइस जो वो बॉक्सर होता है ना, वो कहता है कि तुम किसे तमीज़ दिखा रहे हो, तुम किसे तमीज़ दिखा रहे हो। और गाइस वो मिस्सो को जो होता है ना, उसे पकड़ के सीधा बॉक्सिंग रिंग के अंदर फेंक देता है गाइस। और गाइस जो सुमीरे होती है ना, वो थोड़ी डर जाती है। और गाइस ये सारा का सारा जैकब का प्लान था। जैकब कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तीनों मतलब कि वो 3 बॉक्सर थे चाइल्ड बॉक्सर। फिर जो वो तीनों होते वो कहते हैं कि जैकब बीच में मत आओ, जो भी हो हम इसे नहीं छोड़ेंगे आज। फिर जो जैकब होता है ना, वो बीच में बिल्कुल नहीं आता है, वो बॉक्सिंग रिंग के बाहर चला जाता है। वो कहता है कि आज तो मिस्सो की बैंड बजा देंगी। और गाइस ये वो बॉक्सर थे जिन्होंने जैकब को हराया था गाइस, ये इन्होंने ही जैकब को हराया था। और गाइस वो तीनों के तीनों बॉक्सिंग रिंग के अंदर आ जाते हैं। और गाइस वो तीनों के तीनों मिस्सो को मारते हैं। फिर सुमीरे कहते हैं कि रुको। और गाइस सुमीरे आना चाहती थी लेकिन जैकब उसे रोक लेता है और कहता है कि रुको, वहाँ पे तुम नहीं जा सकती सुमीरे, तुम वहाँ पे नहीं जा सकती हो। और गाइस मीडिया वाले पूरी तरह से कवर कर रहे थे कि तीनों बॉक्सर मिलके एक बच्चे को मार रहे हैं। गाइस उन तीनों बॉक्सर ने मिस्सो को मार रहे थे लेकिन मिस्सो के मुंह से एक खून भी नहीं निकला था, खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। मिस्सो को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और गाइस जो मिस्सो होता है वो कहता है कि तुम चुपचाप सुबीरे से माफ़ी मांग लो और ये मामला यहीं पे ख़त्म कर लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। फिर जो बॉक्सर होता है वो कहता है कि नहीं मांगूंगा, उससे माफ़ी कभी नहीं मांगूंगा। और गाइस मिस्सो का दिमाग सटक जाता है। और गाइस वो एक बॉक्सर को तो ऐसा गुस्सा मार देता है ना, उसकी पूरी बत्तीसी मतलब कि एक दांत भी बचता नहीं है उसके मुंह का पूरा निकल जाता है। जी हाँ गाइस, उसका एक एक दांत टूट जाता है। और गाइस वो ऐसा ज़मीन पे मतलब कि बॉक्सिंग रिंग पे गिरता है ना गाइस, बाकी के 2 बॉक्सर तो थोड़े डर जाते हैं क्योंकि एक ही घुमसे में उसे ढेर कर दिया। और गाइस जैकब और सुमीरे तो इतने ज़्यादा चौंक जाते हैं ना कि उस बॉक्सर को ढेर कर दिया जिसे जैकब भी नहीं हरा पाया, जिसे जैकब ने इतने घूंसे मारे थे फिर भी वो हिला तक नहीं था वहाँ से। और उससे मिस्सो ने एक ही घूंसे में ढेर कर दिया गाइस। मिस्सो ने ज़्यादा पावर भी नहीं लगाई थी, सिर्फ थोड़ा सा घूंसा मारा
उतने में वो ढेर हो गया। फिर मिस्सो कहता है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन एक बॉक्सर जो होता है ना वो बहुत ही मतलब कि हेकड़ी दिखा रहा था और वो मिस्सो को घूसा मारता है। लेकिन मिस्सो उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ इतनी ज़ोर से मरोड़ता है ना गाइस, इतनी ज़ोर से ना कि वो दर्द से चिल्लाता है और वो पूरा स्टेडियम दर्द से गूंज उठता है गाइस। उसकी चीख से गूंज उठता है। फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा मत लो, अगर मुझसे पंगा लोगे तो बहुत भारी पड़ेगा। और गाय वो और ज़ोर से मरोड़ता है और गाय मिस्सो उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो और ज़ोर से मरोड़ेगा ना तो उसका हाथ उखड़ जाएगा। गाइस इतनी ज़ोर से मरोड़ा था उसके हाथ को और गाइस वो नीचे बैठ जाता है चुपचाप अपने हाथ को पकड़ के, क्योंकि उतनी ज़ोर से मरोड़ा था ना। और गाइस मीडिया वाले कवर कर रहे होते क्योंकि यार इन्होंने मतलब कि 2 बॉक्सर की तो बैंड बजा के रख दी और जो तीसरा बॉक्सर होता है ना वो मिस्सो को मारने आता है। लेकिन वो सुमिरे के बारे में गलत चीज़ बोल देता है गाइस। वो क्या होती है कि वो कहते हैं कि तुझे मारने के बाद तेरी सुमिरे को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों की बैंड बजा के रख दूंगा क्योंकि तुम दोनों ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। और गाइस मिस्सो का अप्पा मतलब कि मिस्सो को इतना गुस्सा आता है कि उसके शरीर से एनर्जी निकल रही होती है गाइस, उसके शरीर से एनर्जी निकल रही होती है। वो पूरा का पूरा जो बॉक्सिंग रिंग होता है ना वो टूटने लगता है गाइस, उसकी पावर के कारण वो टूटने लगता है गाइस। वो पूरा का पूरा स्टेडियम मतलब कि जो होता है ना वो हिल रहा था, जैसे कि मानो भूकंप आया हो, जैसे कि मानो अर्थक्वेक आया हो, इस तरह से गाइस वो पूरा स्टेडियम हिल रहा था गाइस। और गाइस मिस्सो उसका कॉलर पकड़ता है और उसे उठाता है और गाइस मिस्सो की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी ना कि वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। मिस्सो ने उसे हाथ भी नहीं लगा रहा होता है, सिर्फ उसकी एनर्जी के कारण वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। और गाइस वहाँ पे हेल्पिंग स्पिरिट आ जाती है और वो कहते हैं कि किंग शांत हो जाइए, किंग शांत हो जाइए, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग है और इन नॉर्मल ह्यूमन से आप लड़ेंगे ना तो इनकी तो मौत हो जाएगी, प्लीज़ शांत हो जाइए। फिर जो मिस्सो होता है ना वो थोड़ा शांत होता है और गाइस सुमिरे तो देख के मतलब कि चौंक जाती है कि मिस्सो के पास इतनी पावर्स। फिर मिस्सो क्या करता है कि जल्दी से जल्दी सिर्फ एक चुटकी बजाता है जिसके कारण सबकी याददाश्त मिट जाती है कि वहाँ पे पूरा स्टेडियम हिला था, अर्थक्वेक जैसा कुछ हुआ था। मिस्सो की पावर के कारण मतलब कि जो बॉक्सिंग रिंग है ना उसके अंदर दरार पड़ने लगी थी, मतलब कि चिरार पड़ने लगी थी, वो सब कुछ। और वो बंदा दर्द से चिल्ला रहा था, वो सब कुछ मतलब कि सारी यादें मिट जाती है। लेकिन वो यादें नहीं मिटाता क्योंकि गाइस जब मीडिया वाले कवरेज करते हैं ना तब वो देखते हैं कि मिस्सो ने तीनों के तीनों बॉक्सरों को ढेर कर दिया है। जी हाँ गाइस, ज़मीन पे ढेर कर दिया है। और गाइस मिस्सो बॉक्सिंग रिंग से बाहर आता है और कहता है जैकब को, जैकब मैंने तेरे तीनों बॉक्सर को ढेर कर दिया है। वो उसको कान में कहता है और कहता है कि अगली बार कभी भी मेरे और सुमिरे के बीच में अगर तू कभी भी आया तो याद रखना मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गाइस वो सुमिरे को लेके वहाँ से चला जाता है मिस्सो। और गाइस वहाँ पीछे जैकब पूरा का पूरा, उसके तो तोते उड़ चुके थे गाइस, उसके तो तोते उड़ चुके थे क्योंकि उसको तो इतने झटके पे झटके पे झटके मिलते ही जा रहे थे। और ये वाला जो झटका मिला था ना वो इतना बड़ा झटका था कि शायद हो सकता है कि जैकब कोमा में भी चला जाए। और गाइस जो जैकब का बॉडीगार्ड होता है ना वो जैकब को 2-3 बार हिलाता है लेकिन जैकब कोई भी आंसर नहीं देता है। और चौथी बार हिलाने के बाद जैकब कहता है हाँ हाँ क्या हुआ। और गाइस तब मतलब कि जैकब को थोड़ा होश आता है क्योंकि गाइस उसने कभी भी ऐसी खतरनाक फाइट कभी भी नहीं देखी थी अपनी बॉक्सिंग मतलब कि लाइफ में, कभी भी इतनी खतरनाक फाइट नहीं देखी थी। और जो मिस्सो होता है ना वो चला जाता है और गाइस सारी न्यूज़ पे ये बात फैल जाती है कि मिस्सो ने तीनों बॉक्सरों को ढेर कर दिया। और घर हम देखते हैं कि मिस्सो के घर में जहाँ पे उसकी बहन गांको और उसकी मॉम वहाँ पे वो देख रहे होते चैनल, जी हाँ गाइस वो शो देख रहे होते। और गाइस उनके भी मतलब कि तोते उड़ जाते हैं कि मिस्सो जो कि हर वक्त मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, उसने एक ही साथ तीनों बॉक्सरों की बैंड बजा के रख दी जो कि मतलब कि बहुत ही बड़े मतलब कि वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सरों की बैंड बजा के रख दी है उसने।
और गाइस ये पूरी की पूरी मतलब कि मीडिया में ये बात फैल जाती है, पूरे के पूरे जापान में ये बात फैल चुकी थी कि मित्सुओ ने तीनों बॉक्सर को ढेर कर दिया। और जो गाइस जो कब्बा होता है ना, वो अपनी पीठ खुजा रहा होता है और खुजाते खुजाते कहता है कि मैंने मित्सुओ से क्यों पंगा लिया, मैं मित्सुओ से जितनी बार पंगा लेता हूँ दर वक्त हर बार परमैन आ जाता है, लेकिन इस बार तो मित्सुओ ने ही बैंड बजा के रख दी। पहले खुजली खुजा के बैंड बजा दी और अब इतना बड़ा झटका दे दिया है कि मेरी तो मतलब कि स्कूल जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। और ऐसा सब कुछ अपने मन में सोच रहा होता है कबाओ। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मित्सुओ एंड सुमिरे स्कूल जाते हैं और उनकी बहुत तारीफ होती है मित्सुओ की स्कूल में। और गाइस सुमिरे पूछती रहती है कि यार तुमने कैसे किया, तुमने कैसे किया। फिर मित्सुओ कहता है कि वो तो पता नहीं, लेकिन एक ही गुस्से में मैंने उन सबकी बैंड बजा दी। फिर सुमिरे होती है ना, वो मित्सुओ को गले लगा लेती है और कहते हैं कि वाह मेरा मित्सुओ सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं उसे कमज़ोर समझती थी, लेकिन सच में तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो मित्सुओ। फिर मित्सुओ कहता है कि मैं इतना भी खास नहीं हूँ। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो टेनु एक्स और टेनु रे होते हैं ना, वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं। और जो टेनु एक्स होता है ना, वो उसे ढूंढ लेता है, कहता है कि रे यहाँ पे आओ। फिर रे होता है, वो कहता है क्या हुआ एक्स। फिर रे कहता है कि यहाँ पे देखो। फिर रे कहता है कि हाँ सच में ये वही है। फिर जो एक्स होता है वो कहता है कि आखिरकार हमने उसे ढूंढ लिया। फिर रे कहता है कि हाँ वैसे ढूंढ लिया है। और गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ गाइस 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, तभी इसका सीज़न 4 आएगा। सो बाय गाइस, टाटा बाय बाय।